कफ सिरप मामले को लेकर अब लगातार बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक छापामार कार्रवाई भोपाल से लेकर छिंदवाड़ा तक जारी है। तो प्रदेश में कफ सिरप के व्यापक जांच शुरू कर दी गई है। अस्पतालों के बाद अब आसपास के जो मेडिकल स्टोर हैं वहां पर भी छापामार कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त मेरे सहयोगी विवेक राणा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या ताजा अपडेट? कफ सिरप पीने से मासूम बच्चों की मौत का मामला सामने आया। उसके बाद पूरे प्रदेश में जो ड्रग्स विभाग है वह पूरी तरह अलर्ट हो चुका है। राजधानी भोपाल की तस्वीर देखिए कि किस प्रकार से कार्डियो अस्पताल के पास तमाम जो दवाई दुकान है उस पर ड्रग्स विभाग की टीम पहुंची है और तमाम जो सिरप है वह जांच रही कि जो छिंदवाड़ा में जो कफ सिरप मिला है उसका जो फॉर्मूला है वो इन फॉर्मूले से मैच तो नहीं खा रहा है। हमारे साथ मैडम है। मैडम, यदि बात की जाए सिरप की, लगातार दबिश दे रहे हैं, क्या है पूरा, किस प्रकार के सिरपों की जाँच कर रहे हैं? हम जैसे छिंदवाड़ा जिले में कोल्ड्रिफ और नेक्सस डीएक्स के में जो कॉम्बिनेशन है उस संबंध में मेडिकल स्टोर की जांच की जा रही है कि उस कॉम्बिनेशन में, क्योंकि वो कोल्ड्रिफ और नेक्सस डीएक्स सिरप हमारे भोपाल ज़िले में सप्लाई नहीं हुआ है, लेकिन उसके अलावा भी हम दूसरे सिरप को इसलिए देख रहे हैं कि वो कॉम्बिनेशन तो नहीं है। और मेडिकल स्टोर वाले और सभी एसोसिएशन के माध्यम से हमने सभी को मैसेज दिया है कि भाई इस तरह के अगर ड्रग है आपके पास तो किसी को भी ना दी जाए और बिना प्रिस्क्रिप्शन पे तो बिल्कुल भी ना दी जाए। अच्छा, ये तस्वीर में तमाम ये कफ सिरप दिख रहा है मैडम, तो ये सैंपलिंग के लिए आप लेंगी, इनकी भी टेस्टिंग करेंगी क्या? हाँ, हम लोग सैंपलिंग लेंगे और सैंपलिंग करके ड्रग टेस्ट ले भेजेंगे। फिर मैडम, कई बार देखने को मिलता है, जैसे अब विदेशों की कंपनी की देखें तो कई बार रहता है कि दवाई जो रहती है उसमें पूरे जो फॉर्मूले के साथ कितना कितना परसेंट वो पदार्थ मिला गया, केमिकल मिला गया, वो सभी देते हैं। मगर जो अपने यहाँ जो सिरप आते हैं उनमें बारीकी से क्यों नहीं लिखा रहता? क्योंकि गाइडलाइन तो कहती है कि ड्रग्स विभाग के अनुसार कि पूरा बारीकी से लिखा होना चाहिए। ये लिखा हुआ है, आप देखिए, ये लिखा हुआ डिक्लेरेशन तो है, मगर जब इसकी जांच रिपोर्ट आती है तो कहीं ना कहीं उलट आती है। क्योंकि जिस प्रकार से छिंदवाड़ा का सिरप मिला उसमें पता लगा कि जो कॉस्मेटिक में उपयोग किया जाने वाला केमिकल है उसका भी उपयोग किया गया। हाँ, उस ड्रग में किया गया जैसे कि लेबल क्लेम में दिखाया गया और रिपोर्ट में भी आप लोग ने देखा होगा। लेकिन इस सिरप में, क्योंकि अभी जो लेबल क्लेम बोल रहा है तो हम इसी पे जाएंगे। अब टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि उसमें हुआ क्या है। तो ऐसे में ये नहीं बोल सकती कि इसमें जो लिखा है इसके अलावा भी इसमें कुछ हो सकता है। अच्छा, ये कब सिर्फ आप सैंपलिंग ले रहे हैं, इनकी रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? इनकी रिपोर्ट ये तो लैब बताएगा, 3 महीने के अंदर आती है वैसे रिपोर्ट। हाँ, 3 महीने के अंदर आ जाती है। 3 महीने के अंदर। तो आप तस्वीर देखिए दीपेश कि अब मध्य प्रदेश में जो ड्रग्स विभाग है वह पूरी तरह अलर्ट हो चुका है और तमाम जो दवाई दुकान है उस पर तमाम जो कफ सिरप है उनकी भी जो जांच है वह की जा रही है। क्योंकि जिस प्रकार से छिंदवाड़ा का मामला सामने आया था, जिसके बाद अब पूरा मध्य प्रदेश पर जो ड्रग्स विभाग है वो अलग अलग दुकानों में जा रहा है और दबिश देकर तमाम जो दवाई है, जो कफ सिरप है, उनकी जो सैंपलिंग है वह ली जा रही है। उनकी भी जांच की जा रही है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको ये कफ सिरप आने वाले समय में किसी प्रकार की अभी क्या इसकी शुरुआत के ये पूरे प्रदेश में, पूरे भोपाल शहर में चलने वाली है इस तरह की कार्रवाई, या फिर सिर्फ 2-3 दुकानों पर की ये जांच पड़ताल होने वाली है? दीपेश, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में ही सरकार द्वारा जो एक्शन है वह लिया गया है और अब जो ड्रग्स विभाग है वह मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों की जो तमाम जो दवाई की दुकान है वहां पर जा रहे हैं और जो कफ सिरप है जो छोटे बच्चों को पिलाए जाते हैं उनकी लगातार जो चेकिंग है वह की जा रही है और सैंपलिंग भी ली जा रही है। क्योंकि अलग अलग कंपनियों के अलग अलग फॉर्मूले के जो कप सिरप है वो मार्केट में मिलते हैं और ये जो मार्केट है कप सिरप का दीपेश, ये बहुत बड़ा बाजार है। और आप तस्वीर देखिए कि किस प्रकार से अभी इस दुकान पर हम मौजूद हैं न्यू मार्केट के पास और करीब ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10 से 12 कप सिरप इसी दुकान पर मौजूद है। इसी प्रकार कई दुकानों की बात करें तो तमाम दुकानों पर भी अलग अलग पूछिए कितनी टीमें बना करके जांच के लिए निकले हैं। सिरप मिलेंगे, अधिकारी उनसे पूछेंगे। मैडम कितनी जो टीम है वह बनाई गई है भोपाल के लिए और मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी इसी प्रकार चेकिंग चल रही है? हाँ, मध्य प्रदेश के सभी जिलों में इस प्रकार की चेकिंग चल रही है और सभी जगह मतलब जो जिले के ड्रग इंस्पेक्टर है अपने अपने कार्य क्षेत्र में वो लोग इस तरह की चेकिंग कर रहे हैं। और हमारे यहाँ भोपाल में जो एरिया ड्रग इंस्पेक्टर है
5 से 6 ड्रग इंस्पेक्टर अभी वर्किंग है, तो सभी अपने अपने कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं इस समय। निर्देश क्या दिए गए हैं आपको, क्या बोला गया है, क्या चेक करना है वहां जाकर? जांच। जी बिल्कुल, सभी लोग कर रहे हैं। अच्छा मैडम, निर्देश क्या दिए गए, क्योंकि इसके ये मामला आने के बाद बैठक हुई और बैठक होने के बाद तमाम निर्देश भी दिए गए हैं सरकार के द्वारा भी, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, ड्रग्स विभाग की अलग बैठक हुई थी। क्या निर्देश दिए गए हैं जिस पर आप तमाम बिंदु बोला है कि जो कोल्ड ड्रिफ और नेक्सस डीएस में जो कॉम्बिनेशन है, उस तरह की दवाई किसी भी केमिस्ट के पास नहीं होनी चाहिए, और अगर पाई जाती है तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कौन कौन से कॉम्बिनेशन चेक कर रहे हैं आप? देख सकते हैं कि ड्रग्स विभाग के अधिकारी हैं, बिल्कुल मैं उनसे भी बात करता हूं। मैडम, कॉम्बिनेशन की बात करें तो कौन कौन से जो कॉम्बिनेशन है वो आप चेक कर रहे हैं, कौन कौन से फॉर्मूले को चेक कर रहे हैं? नहीं, फार्मूला तो जो अपन ये जो छिंदवाड़ा में मिला है वो है, उस पे तो बैन लगा दिया है गवर्नमेंट ने, और कौन सा? बाकी जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस है उससे तो अभी तक हमें ऐसा नहीं पता चला कि कौन इससे सा कोई फार्मूला? ऐसी दिक्कत हुई है, तो हम लोग फिर भी प्रिकॉशनरी सैंपल तो ले ही रहे हैं। कौन से फॉर्मूले को कौन सा फार्मूला पूछिए? उसको लेकर लगातार आप जांच कर रहे हैं? एक मिनट बता रही हूँ। मोबाइल में चेक करना पड़ रहा है इतनी बड़ी खबर को भी। ये है ना जी, ये आप जो बिल्कुल बिल्कुल मैडम, क्योंकि आप जो चेक कर रही हैं, अब पूरा मध्य प्रदेश उस फॉर्मूले को जानने लगा है, और आप ड्रग्स की अधिकारी हैं और आप मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं। मोबाइल इसलिए कि मैं क्लियर बता सकूं आपको, कुछ गलत निकल जाए तो बेटर है कि देख के बताएं। बताइए। क्लोरफेनारामाइन मेलिएट आईपी प्लस फिनाइलेफ्रामाइन एचसीएल की एफडीसी के संबंध में आवश्यक। एक मिनट, तो मैडम आप नहीं पता है, आपको तो जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला था उस पर, यानी कह सकते हैं कि आपको भी कंफर्म नहीं है? नहीं, मेरे को पता है क्लोरफेनारामाइन मेलिएट आईपी प्लस फिनाइल इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड, इस कॉम्बिनेशन पे बैन लगा हुआ है। तो ये कॉम्बिनेशन की दवाई यहाँ तो है नहीं तो फिर इन वही बॉटल देख से रहे क्या हैं। चेक कर रही हैं आप? हाँ, तो दीपेश आप मैडम, तो आप बिना, जब आपको याद नहीं है तो याद तमाम नहीं ये है, बोतलें याद आपने देख के बताएं, तो नहीं, ये नहीं, तमाम ये सिरप है, इनमें क्या नहीं है, इसमें नहीं है ना, देखिए ना, क्योंकि इतना तो याद रहता है, जब मैं आपके सामने बोल रही हूँ लाइव तो मेरे को क्लियर तो होना चाहिए ना, इसलिए मैं देख के बोल रही हूँ। लेकिन मैं अपनी यहाँ पर देखिए है क्या वो कॉम्बिनेशन, क्योंकि 4 से 5 दिन में चल रहा है। इसको डाइल्यूट बनाए तो बनाए यहाँ तो हो रखने ही के जाता है, लिए लेकिन इसमें कलर जो मिलाया गया वो, pronunciation इसमें clear शुगर तो कितनी होना मिलाई गई चाहिए। वो इसीलिए सब मैं देख इसमें के नहीं लिखा हुआ है ना। इसमें कलर जो चेंज किया जाता है सिरप का, और जो कह सकते हैं कितनी इसमें शुगर है, ये तमाम जानकारी जो है वो मैडम लेबल पे नहीं, क्योंकि इसकी जांच होगी तो इसमें कुछ ना कुछ तो निकलेगा, पूरी जानकारी नहीं है। जबकि ड्रग्स का जो कानून है, जो गाइडलाइन है, उसमें कहा जाता है कि बारीकी से जांच होनी चाहिए। विदेश में आपने देखी होगी तमाम पर्चे रहते हैं और वह पूरी जानकारी दी रहती है, ऐसा क्यों अपने मध्य प्रदेश में नहीं देखने को मिलता? देखिए, इसमें लेबल क्लेम दिया हुआ है, ठीक है, लेबल क्लेम में जो क्वांटिटी दी गई है, हम ये जानते हैं कि यही इसके अंदर होनी चाहिए। जब टेस्ट रिपोर्ट आती है, क्योंकि टेस्ट के लिए लैब जाएगा, जब टेस्ट रिपोर्ट आएगी तभी क्लियर हो पाएगा क्या इसमें जो उन्होंने दिया है वही है या नहीं। अच्छा विवेक, तो इनसे पूछिए कोल्ड ड्रिंक में जो कॉम्बिनेशन था वो सही था या गलत था? मेरा काम, मैं सैंपल लेके लैब पहुंचाऊंगी और वहीं से जो पता चलेगा। जो सिरप मिला था छिंदवाड़ा में कोल्ड ड्रिंक, उसका कॉम्बिनेशन क्या था? बताया तो आप, नहीं वो सही था या गलत था? बताओ। आप बताइए ना मैडम, बताइए नहीं, वो सही था क्या गलत था, ये जानना चाह रहा हूं। वो मैं नहीं बता सकती ना सही या गलत था। वो जो कोल्ड ड्रिंक सिरप में जो कॉम्बिनेशन था वो सही था या गलत था आज की डेट में, वो आप बताइए। देखिए, कॉम्बिनेशन गलत नहीं था। आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे लेबल पर, लेबल दूर रखिए, लेबल पर ध्यान देंगे तो यहाँ आवाज़ नहीं आएगी इसलिए पास में रखो। मैं जोर से बोल देता हूँ। लेबल पर जो भी मेंशन होती है ड्रग, वो एज पर फार्माकोपिया होती है। फार्माकोपिया में कोई भी मोनोग्राफ के बिना, चाहे वो इंडियन हो या यूएसपी हो, उसे निर्माता को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात क्लियर है। तो दवा जो फार्माकोपिया में वो ही रखी जाती है, फार्मूला अपने मन से तय नहीं किया जाएगा, ठीक है। एक बात, इन निर्धारित फार्मूलों को
हमारा जो डिपार्टमेंट है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अपने मानकों पर जब निर्धारित कर लेता है तभी किसी भी निर्माता को लाइसेंस देता है। दूसरी बात क्लियर हो गई। तीसरी बात मैं बोल रहा हूँ, अब इसमें आप ये जो केस है इसमें सारी बात हो रही है एक्सीपिएंट्स की। एक्सीपिएंट्स मतलब जो दवा के साथ और दूसरी चीज़ें मिलाई जाती हैं। कभी भी आप देखेंगे किसी भी लेबल पर एक्सीपिएंट लिखा होता है QS, दैट मीन्स क्वांटिटी सफिशिएंट। उस फॉर्मूले में कितनी एक्सीपिएंट्स मिलाना है और कौन से मिलाना है ये भी निर्धारित होता है, पर ये हर मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर वेरी करता है। मतलब हर निर्माता से निर्माता को अलग हो सकता है। आप अगर खैर अब इस तरह के अधिकारी जो हैं वो वहां पहुंच रखेंगे कि उन्हें भी ढंग से जानकारी नहीं है और वो उन दवाओं को चेक कर रखेंगे। खानापूर्ति टाइप का मामला जो है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।